क्योंकि मैंने कहा सारा ख्याल हमें लोकसभा में देना है। कुछ लोकसभाएं आपके नज़र में हैं जो आपको पता है हम लड़ेंगे, दूसरी लोकसभा कौन लड़ेगा, वो भी हमें लड़नी है। इंडिया में अगर साझी लड़ाई है और आप मैदान छोड़ दोगे, जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैदान छोड़ दोगे, वहां कोई हमारा आदमी खड़ा नहीं रहेगा झंडा लेके, झंडा और डंडा दोनों, तो फिर काम कैसे चलेगा? सारी बातें यहाँ मैं नहीं कह सकता, मेरे इशारों को आप वो ये सोचता है कि भाई चौधरी चरण सिंह जी तो लाल किले से बोले थे, आज भी वही हमारी पार्टी का अस्तित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, उस महत्वपूर्ण तारीख से कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा और उत्तर प्रदेश में भी साझा कार्यक्रम होगा। जो इंडिया के बड़े चेहरे हैं उनको हम निमंत्रण देंगे कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर आएँ और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और हौसला बढ़ाएं। इंडिया के सभी कार्यक्रम, बहुत सी बातें होती हैं मीडिया में, उस पर आपको गौर करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा आपका मन है और जैसे आपकी इच्छा है, उसी आधार पर मैं निर्णय लूँ। और मैं अगर आपके अंदर को मायूसी आती है कि आपको टिकट नहीं मिला या आपकी सीट आपको नहीं मिली, वे बात नीचे तक नहीं पहुंची। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कोई नेगेटिव बात, कोई नकारात्मक बात कि ये सीट हमारा सिंबल, कोई मतलब नहीं। अभी से अपना मन बना लीजिए, क्योंकि जब फैसला ले लिया, आप भी नहीं चाहोगे कि इस फैसले उस रास्ते से ना लगे। सामने भी ये लोकदल का G20 और जो डॉक्टर यशवी जी ने बात कही है, पूर्णतः सहमत हूँ। कोई ऐसा मुद्दा जो आपका मुद्दा हो, जिसका सीधा असर और प्रभाव सकारात्मक आप पे पड़ता हो, ऐसे किसी भी विषय को लेकर भारत की सरकार गंभीर नजर नहीं आती। बस ढपरी बजाने का मौका मिल जाए, ढोल नगारे बजाने का मौका मिल जाए और नाचने का मौका मिल जाए और नचाने का मौका मिल जाए, तो उसमें चूकते नहीं। तो इन्हें ये तो दाद देनी पड़े। देश भर में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, ना तो इससे पहले और ना ही आने वाले देशों में जो अब होस्ट होंगे, कोई भी कंट्री इतना पैसा G20 के आयोजन में खर्च करेगा जितना हमने किया। इतने पैसे से अगर कोई फ्लाईओवर बनते, कोई ट्रेन नई संचालित होती, कोई आधारिक संरचना तैयार होती गांव के लिए, शहरों के लिए, देश के लिए, तब भी हम समझ सकते थे। ये तो सारा खर्चा होर्डिंग पे, और जिसकी मरम्मत नहीं होनी थी उसी की मरम्मत हो रही है। देश का कोई कोना नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई डीएम का कार्यालय नहीं है, कोई मुख्यालय नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर छोटा बड़ा जैसा भी हो, कोई नगर, कोई शहर जैसा भी हो, कोई ऐसी जगह, कोई स्थान नहीं बचा जहां इन्होंने सरकारी खर्चे पे अपनी तस्वीरें ना छपवाई और लगवाई। तो ये बहुत बड़ा, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये तो भ्रष्टाचार है। सरकारी कार्यक्रम में पार्टी की बात करना, जब आपने संविधान की शपथ ली है और आप एक पद को संभाल रहे हैं, ये पद आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए नहीं दिया गया। कभी चौधरी अजीत सिंह जब मंत्री होते थे तो सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बातें करना, वो उससे हमेशा बचते थे। लेकिन यहाँ पार्टी एक है, सरकार एक है। मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि 2 लोकसभा में एक कॉल सेंटर बनेगा और हजारों कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, वह सूची अगर आप RTI डालेंगे तो आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन भाजपा को उपलब्ध कैसे कराई गई, क्यों कराई गई, क्या ये भी अलाउड है इस देश में? ये भी भ्रष्टाचार का एक रूप है। सत्ता का दुरुपयोग करना अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी कारोबारियों के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम मुझसे पहले लिया, सब लोग जानते हैं। उनको फायदे पहुंचाने के लिए जो करार होते हैं, जो समझौते होते हैं देशों के बीच,
कोई ऐसा शायद दौरा नहीं होता जिसमें हेडलाइन से नीचे अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि असल जो करार है उससे लाभ किसको दिया जा रहा है। सीधा सीधा एक दो लोग देश में हैं जो देश की सरकार से बहुत लाभ उठा रहे हैं, आम लोगों को कोई लाभ नहीं। तो ये मुद्दे हैं, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। मैं चाहता था कि हम लोग सार्वजनिक तौर पर बैठ के जो भी हमारी कमियां हैं उस पर थोड़ा गौर करें, मंथन करें। समय बहुत कम रहता है चुनाव के लिए, हमें सारी अपनी गतिविधियों को केंद्रित करना है कि हम लोकसभा चुनाव कैसे उस चुनाव में उतरेंगे, कैसे इंडिया को जिताएंगे, कैसे अपने पार्टी की संख्या बढ़ाएंगे, इस पे हमें सोचना चाहिए। बहुत जिम्मेदार लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी। मैं ये चाहता था कि जब कोई अध्यक्ष आज इस कार्यक्रम में अपनी बात रखें तो अपना प्लान बताएं। आप नेता हो, आपसे हम सुझाव नहीं सुनना चाहते। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि मैंने नहीं टोका तो वो काम नहीं करेगा, नहीं। इसलिए हमने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि कभी कभी एक संगठन में लोगों को जगह नहीं मिल पाती, लोगों के सारे जो उनके मुद्दे होते हैं, जिस क्षेत्र में से वो आते हैं, जो उस कम्युनिटी के, जो उस समाज के जो मुद्दे हैं, अगर पार्टी के लेवल पे वो नहीं उठ पा रहे तो स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर उनको ये आज़ादी मिले अभिव्यक्ति की, काम करने की, वो शक्तियाँ मिले, वो पोस्ट मिले, वो ताकत मिले, उनकी पहचान बन पाए। इसलिए हमने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां जमीन पे अभी नहीं बन पाई। ये कड़वी सच्चाई लगेगी सबको। मैं ये चाहता हूं कि जो उनके मूल मुद्दे हैं, हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के कोई ऐसा इशू आता है तो उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए कि जैन जी ने हमें बोला नहीं, हमें अध्यक्ष जी ने बोला नहीं तो हम कुछ करेंगे, नहीं। हमें खुद सोचना होगा। जो चैंपियन खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स में, मैं उसकी एनालॉजी यूज कर रहा हूँ, तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, वो सामने वाले से नहीं खेलते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा अपने आप से होती है। जो नेता होते हैं उनके लिए भी ये है, हमें खुद को सोचना है कि हम रोज सुबह उठ के हम क्या काम करेंगे, 6 महीने में हमारी क्या गतिविधियां होंगी, कुछ लॉन्ग टर्म भी हमें सोचना चाहिए। मैं ये सुनना चाहता था, वो आज नहीं, इस बैठक में बात नहीं हो पाई, जो अगली बैठक होगी उसमें हम सबको, जो जिम्मेदार लोग हैं, अपना अपना प्लान बताना चाहिए और सहयोग मांगना चाहिए। जो ये बैठे हैं सब सहयोग करेंगे, आप सहयोग लीजिए इनका। ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, क्या ले जाओगे, पद है, घर पे क्या लेकर रख लोगे। ये सम्मान है। जितना आप सहयोग करोगे, जितना सहयोग लोगों से लोगे और जुटा पाओगे, उतनी आपकी पहचान और मजबूत है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पार्टी के वर्कर्स, हमारे वोटर्स और हमारे नेता, उनकी अपनी एक पहचान। बहुत कठिन दौर से निकल के आप लोग आए, और एक कहावत होती है कि जब कठिन दौर आता है तो सबसे पहले जो भगदड़ मचती है वो चूहे निकल के जाते हैं जब जहाज डूब रहा हो। लेकिन बहुत हमारे यहाँ कहीं कोई टूट नहीं। आपके सामने भी समस्याएं आई हैं, जिनके साथ आप काम करते हो, रहते हो, उनकी कोई मुश्किल होती है, वो आप तक पहुंचते हैं। आप अधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि सुनवाई होगी, निपटारा होगा, हमारे कहने का कोई प्रभाव हो, राजनीतिक मुख्यधारा में हम लोग आएंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर भी वो दबाव, बहुत बड़ा दबाव आया हो, लेकिन आप कहीं इधर उधर नहीं आपने देखा। बहुत विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य का परिचय देते हुए आपने हमेशा मेरा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा स्थापना दिवस भी है और ये ऐसी तारीख है जो आज तक हमने कभी मनाई नहीं, और मैं एडमिट करता हूं कि मुझे भी शोध करना पड़ा कि ये तारीख कौन सी है, पता करो।
चौधरी चरण सिंह जी ने कई बार पार्टी के नाम बदले, संगठन नए बनाए, दोबारा जमीन पे थे, दोबारा खड़े हुए, नव निर्माण किया। और चौधरी अजीत सिंह जी को भी कुछ ऐसा आसानी से कुछ नहीं मिला। उनको ऐसा कुछ जो ये कहते हैं परिवार वाले, कुछ पड़ोस के उनको नहीं मिला। पदयात्रा निकाली, कितना संघर्ष किया, कई बार बनाई, कई बार टूटी। जिन पे उन्होंने विश्वास किया उन्होंने कई बार धोखा भी खाया, फिर दोबारा उनके लिए दरवाजे खोले। बहुत बड़ा दिल उनका था, उनसे भी हमें सीखना चाहिए। आप भी अपना बड़ा दिल रखना, ये मत सोचना कि जिले में प्रतिस्पर्धा होती है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, ये चुनाव आने वाला या अगला या उससे अगला। बहुत लोगों का अपना एक एम्बिशन होता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप सब बड़ा दिल रखना होगा। ये ना सोचिए कि ये मेरा सहयोग नहीं करता तो ये पार्टी में नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे की ये वक्त नहीं है कि हम आलोचना करें, कमियां निकालें। कोई कमी नजर आती है तो उसे आप व्यक्तिगत तौर से बताएं। पार्टी में कोई कमजोरी आपके नजर में आती है तो संगठन महासचिव हैं, केंद्र कार्यालय है, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें सूचित की। हमने जो मंडल अध्यक्ष का पद अभी बना के रखा है वो इसी पर्पस के लिए है। पहले हमारे मंडल कमेटी भी होती थी, मैंने कहा मंडल कमेटी की जरूरत नहीं, क्षेत्र की जो समिति है, जो कमेटियां बनेंगी अब प्रदेश की और क्षेत्र की, जब निर्माण होगा वे प्रभावी होंगे। मंडल अध्यक्ष नेता है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए जिला अध्यक्षों के बीच, अगर उनको कोई बात रखनी है, अगर उनसे कोई सुझाव लेना है, अगर उनको कोई कार्यक्रम देना है, और जो बूथ का निर्माण और उससे ऊपर सेक्टर का निर्माण हमें करना है, इसकी जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष की। और मंडल अध्यक्ष और क्षेत्रीय संगठन महासचिव और प्रदेश के संगठन महासचिव, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे लीडर हैं और मुझे आप सूचित करेंगे कि कैसे हम कितनी देर में अपने संगठन का विस्तार कर पाए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात कही है, मैं भी इसको स्वीकारता हूँ। कुछ कमियां केंद्रीय कार्यालय से भी हैं, जो जिला के स्तर पे जो कमेटियां आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 24 नहीं तो 48 घंटे के अंदर जो सुझाव है, कोई चेंज करना है, कोई प्रारूप अलग है, हमारा डिजाइन कुछ है, जिला अध्यक्ष ने अपने सुझाव किसी और उसमें दिए हैं, उनसे बात करके उनको बताएं। लेकिन अब वक्त नहीं है, जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें संगठित हमें करना हो। सेक्टर पे हमें गौर रखना है, क्योंकि मैंने कहा सारा ख्याल हमें लोकसभा में देना है। कुछ लोकसभाएं आपके नजर में हैं जो आपको पता है हम लड़ेंगे, दूसरी लोकसभा कौन लड़ेगा, वो भी हमें लड़नी है। इंडिया में अगर साझी लड़ाई है और आप मैदान छोड़ दोगे, जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, अब मैदान छोड़ दोगे और वहां कोई हमारा आदमी खड़ा नहीं रहेगा झंडा लेके, झंडा और डंडा दोनों, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो हमें और आपको जो जमीन पे वर्कर है उन्हें बहुत मोटिवेट करके रखना है। सारी बातें यहां मैं नहीं कह सकता, मेरे इशारों को आप समझिए। वो ये सोचता है कि भाई चौधरी चरण सिंह जी तो लाल किले से बोले थे, आज भी वही हमारी पार्टी का अस्तित्व होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उसको उल्टा कुछ समझाओ, कहो बिल्कुल, लेकिन अगर दौड़ लगानी है तो एक पांव के आगे दूसरा पांव रखोगे तभी तो होगा, एक कदम के आगे दूसरा कदम बढ़ाओगे तभी हो। आज हम लोग इंडिया के साथ हैं, कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, इसमें शायद सिद्दीकी जी, इसमें हमारे आपके तरफ से प्रतिनिधि हैं, बातचीत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, उस महत्वपूर्ण तारीख से कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा और उत्तर प्रदेश में भी साझा कार्यक्रम होगा। जो इंडिया के जो बड़े चेहरे हैं उनको हम निमंत्रण देंगे कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर आएँ, और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें और हौसला बढ़ाएं इंडिया के सभी कार्यक्रम। बहुत सी बातें होती हैं मीडिया में, उस पर आपको गौर करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा आपका मन है और जैसे आपकी इच्छा है उसी आधार पर मैं निर्णय लूंगा। और मैं जो हमारी बातचीत हुई है, 3 दौर की तो नेशनल लेवल की बैठक हुई है,
उससे पीछे, पर्दे के पीछे कई बार बात हुई है और आगे भी अभी भी हो रही। जो लोकदल के मूल मुद्दे हैं, जैसा कि यशवी जी कह रहे थे G20 पे कोई किसानों की बात नहीं, वे सारे मुद्दे जो हैं इंडिया के मैनिफेस्टो पे, घोषणा पत्र में, सभाओं में, कार्यकर्ता की जुबान पे वे सारी बातें बनी। एक आम सहमति उन मुद्दों पे बनी और आप ताज्जुब करोगे, मीडिया वाले तो चलाते हैं कि कौन कितनी सीट लड़ेगा, कौन कितनी सीट लड़ेगा। अभी तक सीट पे एक बार भी बात नहीं हुई, एक बार बात नहीं की है नेताओं ने। यानी बहुत बड़ा विश्वास एक दूसरे पे, उस स्तर पे सभी अलग अलग पार्टी के हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां दो पार्टियां हैं, उनमें आपस में भी टकराव है, उसके बावजूद वे ये चर्चा नहीं कर रहे कि ये सीट पे क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा था हमें और आपको भी बड़ा दिल रखना होगा। कहीं भी हमारे जमीन पे जो वर्कर हैं वो मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई मायूसी आती है कि आपको टिकट नहीं मिला या आपकी सीट आपको नहीं मिली, वे बात नीचे तक नहीं पहुंची। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कोई नेगेटिव बात, कोई नकारात्मक बात कि ये सीट हमारा सिंबल, कोई मतलब नहीं। अभी से अपना मन बना लीजिए, क्योंकि जब फैसला ले लिया आप भी नहीं चाहोगे कि उस फैसले, उस रास्ते से मैं अलग हूं। तो इसलिए सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं आपको। केंद्रीय कार्यालय में हमने जिम्मेदारी दी है। जो हमारा पिछला विधानसभा चुनाव लोग लड़े थे, क्योंकि हम कुछ ही क्षेत्रों में चुनाव लड़े, उनका एक अनुभव था। सारे प्रत्याशियों ने अपना निर्माण हमें दे दिया, जो उनका आइडिया है कि कैसे कैसे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बूथों को इकट्ठा करके सेक्टर का निर्माण। जिलाध्यक्षों तक भी, कुछ जिलाध्यक्षों तक वो पहुंच गई बात। मैं सभी जिलाध्यक्षों से कहता हूं कि अगले 15 दिन में आप चिन्हित तो कर लीजिए कि कौन सा सेक्टर, कौन सा बूथ। 15 बूथ हैं, 20 बूथ हैं, इकट्ठा करके 5 गांव, 10 गांव इकट्ठा करके एक सेक्टर बनाइए। सेक्टर पे एक इंचार्ज हो, उसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष की देखरेख में काम हो। जब तक हम हर विधानसभा में 40-50 ऐसे लोग चिन्हित नहीं करेंगे जो वहीं रहते हैं लोगों के बीच। मैं जानता हूं हमारे जिला अध्यक्ष भी जिले के मुख्यालय पे रहते हैं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर नहीं कर पाएंगे। 5 विधानसभा है लोकसभा, कई ऐसी लोकसभा है जो बहुत टिपिकल है, कई नदी पार करके है। मेरठ जिले में 4 लोकसभा है, तो मैं उम्मीद करूं कि वहां मेरठ के जिला अध्यक्ष हमें चारों लोकसभा जिता देंगे अकेले, या चारों लोकसभाओं में जो उनके जिले में आ रही है सब जगह वो बूथ का निर्माण कर देंगे। कैसे कर देंगे? संभव नहीं। तो जितनी हम लोग जिम्मेदारियां बांटेंगे, भागीदारी लोगों की बनेगी, लोगों को लगना चाहिए कि हम भी इसमें कुछ हैं। जो भावना हमारे कार्यकर्ता में मूल भावना है, वो आपकी शिकायत सीधा मुझे करना चाहता है। वो अपने आप कुछ है, वो वोटर भी है, वो जिम्मेदार भी है, वो फैसले भी ले रहा है। जब तक हम ऐसे लोगों को जोड़ के उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे, चाहे छोटी जिम्मेदारी हो, चाहे सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे नजर में यही है, क्योंकि वही लोग फिर बूथ को निर्माण करेंगे। बूथ कौन संभालेगा, बस्ता किस पे जाना चाहिए, कौन वहां पोलिंग पार्टी में अपना जो है दखल देगा, ये सारे हमें अभी से फैसले लेने। बीजेपी के पास हर जिले में पूरा हॉल के साथ, इंतजाम के साथ, एसी के साथ, खाने पीने की व्यवस्था के साथ कार्यालय है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का उनका जो वर्कर होगा, जो पेड वर्कर होगा, वो कई होंगे, वो आके बागपत में बैठेंगे। चुनाव संचालन की जिम्मेदारी, छोटी बड़ी जो काम होते हैं वो लोग कर रहे हैं। हमारी वो हैसियत नहीं है। नोएडा वालों ने जरूर सहयोग किया कि हम पेड वर्कर रखें। जो कुछ है भावनाओं से और मुद्दों से प्रभावित होकर और प्रेरित होकर, जो पुराने जुड़ाव हैं, जो लोग उन बातों को महसूस करते हैं, जो जिंदा कौम के जो लोग हैं, जो देश को दिशा देना चाहते हैं, हमारी तो वही पूंजी है, वही हमारे वर्कर। बस उन्हें हमें ठीक तरह से संचालित करना है, सही समय पे क्या बात करनी है उन्हें मालूम है। मैं नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे जो आप तीखी प्रक्रिया देखते हो और देते हो, वो दुनिया से बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल अलग है। मैं भी देखता हूँ, कभी कभी आरएलडी के हैंडल पे भी देखता हूँ कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन वो सोशल मीडिया पे चलता है। वो सोशल मीडिया दुनिया अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखने और पढ़ने से वोट नहीं पड़ेगी। अब जमीन पे काम करने का वक्त है, दोनों चीज जरूरी है। मैं जिलाध्यक्षों से जो काम चाहता हूं, एक 15 दिन में सेक्टर का निर्माण, दूसरा आप अपने जिले में हर विधानसभा से 5-5 ऐसे काबिल समझदार नौजवानों, उसमें पुरुष भी हों महिलाएं भी हों, चिन्हित करके, यानी आप सोचिए एक लोकसभा में 25 नाम, मैं जिलाध्यक्ष को कह रहा हूं लोकसभा के हिसाब से ये काम होगा, 25 नाम नौजवानों के लिखवाएं जिन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन ये वो लड़के होने चाहिए जो समय भी देंगे और चुनाव में काम आए। ये नाम आप हमारे केंद्र कार्यालय को लिखवाइए। जिला कमेटी जहां नहीं बनी है जल्द उसका निर्माण हो जाना चाहिए, उसकी घोषणा हो जानी चाहिए और वर्क शुरू हो जाना चाहिए। मासिक बैठक होनी चाहिए, गंभीरता के साथ होनी चाहिए। जो खालिद ने बात कही, हमारे अध्यक्ष ने बिल्कुल ठीक कहा, क्षेत्रीय हिसाब से भी बैठक हो, फ्रंटल की अलग बैठक हो। आपको पता है रोज बैठक होती है बीजेपी की, रोज एमपी बैठते हैं, ऑनलाइन बैठक होती है। मैं अभी कमेटी के दौरे से आ रहा हूँ, वहाँ अधिकारी भी थे, किसान भी थे, संगठन भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ एमपी अपने उसकी बैठक भी ले रहे थे। तो हर तरीके से लगातार टच में हैं लोग। आपका व्यापार भी होगा, बहुत हमारे वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, किसान भी हैं, सारे काम हैं। अब 6 महीने रात दिन एक करके मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरा समय पार्टी को देंगे। क्या आप तैयार हैं? आज शुभ अवसर है, पार्टी की वेबसाइट का लॉन्च हुआ है। पार्टी की वेबसाइट थी पुरानी, रीडिजाइन हुआ है, और वो जो लिंक है अगर आप अपने मोबाइल से उस लिंक पे जाएंगे, नौजवान समझते हैं, वो आपके खुद मोबाइल पे एक वेबसाइट हमारी खुल जाएगी, डोनेशन का पेज खुल जाएगा, क्योंकि चंदा मिलेगा तब सारी व्यवस्थाएं और बेहतर हो पाएंगी। चुनाव का वक्त और चौधरी साहब के समय से जो प्रथा है उस प्रथा को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो 10 रुपए का भी चंदा देता है वह पार्टी से जुड़ता है और उसे एहसास होता है कि मेरे इस काम से, मेरे इस योगदान से पार्टी बढ़त की तरफ चलेगी, और वह नजर रखता है कि पार्टी की क्या गतिविधियां। हमारी जवाबदेही उन लोगों से है, हमारी सबकी जवाबदेही, मेरी भी है और आपकी भी। कोई पद किसी का परमानेंट नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन अब जो हमने नया निर्माण किया है इसमें स्थिरता रहेगी। 6 महीने अब चुनाव तक हैं, जैसा मैंने कहा समय नहीं बचा। हमें जो अपना कागजी कार्रवाई हमें करनी है इस महीने के अंदर कर देनी है, और 2 अक्टूबर से सड़कों पे आ जाए। इसके लिए आप सब तैयारी कर लें। आज की बैठक में धन्यवाद। जय हिंद।